बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरी एक घाटी में राजा विक्रमसेन की एक भव्य हवेली थी। हवेली इतनी विशाल थी कि उसकी मीनारें बादलों को छूती थीं। चारों ओर हरे भरे बाग, फव्वारे और सोने जड़ी दीवारें थीं। लेकिन उस सुंदर राज्य के ऊपर एक भयावह साया मंडरा रहा था। वह साया था सिंह मस्तक राक्षस का। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल था और उसके सिर पर सिंह के समान अयाल और दहाड़ थी जो घाटियों को हिला देती थी। कहा जाता था कि उसकी सांस से पैर झुक जाते थे और उसकी आंखों की आग से पत्थर पिघल जाते थे। हर अमावस्या की रात वह राक्षस पहाड़ की चोटी से उतरता और राज्य के आसपास घूमता। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, दीप बुझा देते और भगवान से प्रार्थना करते कि वह रात बिना विनाश के बीत जाए। एक दिन राजा विक्रमसेन ने निश्चय किया, अब डर कर जीना नहीं, या तो मैं इस राक्षस को परास्त करूंगा या अपने प्राण दे दूंगा। राजा ने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को बुलाया, पर कोई भी जाने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने अकेले ही निकलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी चमकती तलवार उठाई, पर्वत की ओर बढ़ चले। रात काली थी, बादल गरज रहे थे। अचानक धरती कांपी, राक्षस प्रकट हुआ। उसके दांत तलवार जैसे, आंखें अंगार जैसी और आवाज बिजली जैसी थी। कौन है जो मेरे क्षेत्र में आया है? राक्षस गरजा। राजा ने निर्भय होकर कहा, मैं कौन है जो मेरे क्षेत्र में करने आया हूं? राक्षस हंसा। बहुतों ने कहा यही, पर लौटे कोई नहीं। भयंकर युद्ध छिड़ गया। राक्षस ने पहाड़ तोड़ डाले। राजा ने अपनी तलवार से उसकी गर्दन पर वार किया। कई घंटे तक धरती गूंजती रही। अंततः राजा ने अपनी चतुराई से राक्षस को उस जगह लुभाया जहां सूर्य की पहली किरण पड़ने वाली थी। जैसे ही भोर हुई, सूर्य की किरणें राक्षस के शरीर पर पड़ी और वह पत्थर बन गया। उस दिन से वह पहाड़ी सिंह मस्तक शिला कहलाने लगी। राजा विक्रमसेन विजयी होकर लौटे और हवेली के सामने उस पत्थर की मूर्ति लगवाई, ताकि लोग कभी न भूले कि साहस हमेशा